यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। तो ऐसे में देखिए एक अच्छी और बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी +2 में शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बाद। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी और +2 स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है उस नियुक्ति की प्रक्रिया को कोर्ट के पास जो है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। जैसा कि सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विस्तार से हम खबर पढ़ेंगे। देखिए लिखा है 94,000 शिक्षकों की बहाली को शेड्यूल जल्द जारी होगा। और यहाँ पे आप देखिए लिखा है राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली अब तक होगी। कब तक होगी बहाली का शेड्यूल जल्द आने वाला है। और देखिए सेकेंडरी के लिए क्या कुछ लिखा गया है। सेकेंडरी +2 शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बाद। राज्य में 30,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद होगी। विधानसभा चुनाव के पहले तकरीबन 30,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। चयनित अभ्यर्थियों, आगे देखिए लिखा है यहाँ पे, अभ्यर्थियों को सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटने की औपचारिकता बाकी थी। इसी बीच दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण के लिए अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अंतिम फैसले तक नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी है। बहरहाल कोर्ट का आदेश आने के बाद ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी। और देख सकते हैं लिखा है, बहाली से संबंधित शेड्यूल को अंतिम रूप देने में शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय लगा हुआ है। तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों में पहली से 5वीं तक, छठी से 8वीं कक्षाओं में के लिए होनी है बहाली की प्रक्रिया। और इसमें देखिए लिखा है, ये जैसा कि दरअसल पहली से 5वीं तक तथा छठी से 8वीं कक्षाओं के तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया कोरोना काल प्रारंभ होने के पहले ही अंतिम दौर में थी। लेकिन इसी बीच पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी बहाली की प्रक्रिया के बीच में डीएलएड को प्राथमिकता देने के लिए जो थे कोर्ट चले गए थे। वहीं देखिए लिखा है 94,000 शिक्षकों की बहाली की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसमें भी देखिए अपडेट आई है कि वही राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की उल्टी गिनती जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। 26 तक जारी होगी मेधा सूची, 2 तक ही दी जाएगी ऑनलाइन आपत्ति। तो ये बात भी कही गई है। शेड्यूल जारी, जल्द बटेंगे नियुक्ति पत्र, हर जिले में डीएम करेंगे नियुक्ति प्रक्रिया की मॉनिटरिंग। तो आप देख सकते हैं कि भाई डीएम के द्वारा जो है वो नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा जाएगा। तो ऐसे में भी एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और जिसे लेके प्राथमिक शिक्षा निदेशक अपना अपडेट जो है लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 50,000 अभ्यर्थियों से जुड़ी मेधा सूची लटकी, नियुक्ति में हो सकती है देरी। 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक नियोजन का मामला है। और आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग में नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर गंभीर, सूची बनाने के लिए 5 दिनों तक मिलेगा समय। अब आप देख सकते हैं कि भाई 5 दिन का जो है वो समय भी मिलने की बात कही है। यहाँ अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं हुई। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी मेधा सूची का जो है वो सार्वजनिकरण नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि विभाग जो है वो कितना मतलब लाचार है और कितनी सुस्त गति से जो है वो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए लिखा है कि 3 दिनों के अंदर 2245 शिक्षकों की मांगी गई थी सूची है। एक सूची भी मांगी गई है 2245 शिक्षकों की, क्योंकि आपको पता है कि फर्जीवाड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर कहीं ना कहीं विभाग जो है अब सचेत नज़र आ रहा है। और देखिए यहाँ पे लिखा है, काउंसलिंग से पहले मेधा सूची सार्वजनिक करने का दिया गया आदेश। और आप देख सकते हैं खबर प्रभात ने दिखाई है, मेधा सूची का शेड्यूल जारी। मेधा सूची का प्रकाशन 26 दिसंबर तक। मेधा सूची पर आपत्ति करने का समय देखिए 28 दिसंबर है। आपत्तियों का निराकरण व अंतिम प्रकाशन 4 से 10 जनवरी तक किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि भाई पूरा मेरिट लिस्ट जारी करने का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के मामले में सभी डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि नियोजन इकाइयों पर सख्ती जो है वो बरती जाए और सख्ती के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। आगे देखिए इसमें क्या कुछ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आज के न्यूज़पेपरों में सुर्खियों में जो खबर है वो बनी हुई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से लेटर भी जो है वो जारी किया गया है, जैसा कि सभी को ज्ञात है इस लेटर के बारे में। वहीं देखिए लिखा है 15 जनवरी तक होगी 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति। आप देख सकते हैं कि भाई एक डेट जो है वो फाइनल कर दी गई है कि 15 जनवरी तक जो है
वो प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो संपन्न कर दी जाएगी। और कब तक नियुक्ति पत्र बांटा गया है वो भी कहा। और जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा लिखा हुआ है कि 15 जनवरी तक होगी 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति। और नियुक्ति के लिए भी रास्ता साफ कर दिया गया है और कहा गया है कि अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है। शेड्यूल इस प्रकार से है, 26 दिसंबर तक अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशन में NIC की पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पटना से खबर है, प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में 15 जनवरी तक 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी होगी। इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है जिला स्तर पर किया जाएगा। और पूरा का पूरा देखिए शेड्यूल कार्यक्रम बता दिया गया। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक देखिए मेधा सूची की आपत्ति है। 4 से 10 जनवरी तक देखिए आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। और देखिए पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो बता दिया गया है कि किस प्रकार से शेड्यूल जारी होगा, किस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया संपन्न होगी। तमाम प्रक्रियाओं को यहाँ पे देखिए दिखा दिया गया है किस प्रकार से संपन्न किया जाएगा। तो अच्छी खबर है। और ये भी कहा है भाई कि जो लापरवाही करेंगे उस पर जो है कानूनी तर्ज पे जो है एक्शन लिया जाएगा। और देखिए ये बात भी कही गई थी भाई कि जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट का जो है वो प्रकाशन किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरी खबर भी आ रही है कि सरकार जो है वो डबल बेंच में जाने को तैयार नहीं है। और 33,916 पदों के लिए कहा जा रहा है कि भाई फिर से जो है वो STT की परीक्षा ली जाएगी। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है भाई विभाग का कि विभाग जो है वो बड़े बड़े दावे करता है लेकिन दावे कहीं ना कहीं फीके रह जाते हैं। और जिस प्रकार से 2.7 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और बहुत बड़ी मुशक्क़त कोरोना काल में दिया गया था, अगर परीक्षा रद्द होती है तो बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए अपडेट आई है कि इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है कि 33,916 पदों के लिए नए साल में कहा जा रहा है कि फिर से जो है वो STT कराई जाएगी, होने के आसार हैं। ठीक है, तो भाई बिहार में जो है कह सकते हैं कि भाई अभ्यर्थियों का जो है दाव पेंच जो है वो लगा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि 33,916 पदों के लिए फिर से जो है कि भाई STT कराई जाएगी। तो भाई बहुत ही सैड है ये बात कि भाई बच्चे पहले तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर जो खामियाजा सामने उभर के आता है वो ये आता है कि भाई फिर से परीक्षा कराने की बात कही जाती है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई एक लंबे अरसे से जिन छात्रों ने तैयारी की थी उनके लिए एक बहुत बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरीके से फिर से परीक्षा कराना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य बात हो सकती है। क्योंकि भाई एक लंबी प्रक्रिया होती है, परीक्षा कराने में इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मुद्दा जो है वो सिलेबस का है कि भाई सिलेबस जारी नहीं किया गया था, इसी कारण से परीक्षा जो है वो फंसी है। तो किसी भी खबर को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट जो है आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।